हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज़ 3। तो दोस्तों, इसके क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। उसके पालतू तोते हीरामन ने रतन सिंह को उसकी सुंदरता के बारे में बताया। राघव चेतन नामक तांत्रिक ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी से बलात् विवाह किया। तो ऑप्शन 4 इसमें असत्य है, बाकी 3 1 2 3 राइट है दोस्तों। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। मेयो कॉलेज कहाँ स्थित है? मेयो कॉलेज कहाँ स्थित है दोस्तों? मेयो कॉलेज अजमेर में स्थित है। त्याग प्रथा का संबंध किस जाति से था? त्याग प्रथा का संबंध किस जाति से था? तो इसमें ऑप्शन 1 राजपूत जाति से संबंधित है त्याग प्रथा। शीतला माता की सवारी है। शीतला माता की सवारी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन में से शेर, मोर, गधा, हाथी। तो आंसर हो जाएगा गधा। शीतला माता की सवारी है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है। ये सही है। वह 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य का शासक था। ये भी सही है। उसे सांबर झील का प्रवर्तक नहीं माना जाता है। ये गलत है। उसे वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा जाता है। ये सही है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक जिसने चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक कौन था जिसने चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया? तो ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा 4 विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय इसका आंसर होगा। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों, कौन सा सही होगा। इसमें दुर्ग दिए गए हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है वो दिए हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा जालो दुर्ग को दोस्तों सोनलगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। गागरोन दुर्ग को दोस्तों धूलरगढ़ भी कहते हैं। वल्लभगढ़ को दोस्तों भूमगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। नाहरगढ़ को दोस्तों सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। अमीरगढ़ को दोस्तों एक मिनट दोबारा से देखते हैं। जालोर दुर्ग को तो बोलते हैं सोनलगढ़, गागरोन दुर्ग को धूलरगढ़ बोलते हैं, वल्लभगढ़ को भूमगढ़ दुर्ग बोलते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ बोलते हैं, अमीरगढ़ दुर्ग को भूमगढ़ दुर्ग बोला जाता है दोस्तों। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। इधर व्यक्ति दिए गए, उनके उपनाम दिए गए हैं, उनको सम्मिलित करना है दोस्तों। तो गोकुल भाई भट्ट को गांधी जी का 5वां पुत्र बोला जाता है। जमनालाल बजाज को एक मिनट दोस्तों। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र बोलते हैं। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी बोलते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता और जयनारायण व्यास को लक्कड़ व कक्कड़ बोला जाता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन तो मिसमैच है, तो आप देख लेना एक बार। गोकुल भाई भट्ट को तो बोला जाता है, गोकुल भाई भट्ट को तो बोला जाता है राजस्थान का गांधी। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता और जयनारायण व्यास को बोला जाता है लक्कड़ व कक्कड़। बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? बालसमंद झील दोस्तों जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोठन नागौर में है दोस्तों। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। राठौड़ों को दक्षिणी राष्ट्रकूट जाति से उत्पन्न माना जाता है। ये सही है। नैण सिंह के अनुसार राठौड़ जयचंद के वंशज है। ये भी सही है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष राव सिंह है। ये भी सही है। जोधपुर राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी थी। ये गलत है दोस्तों। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था?
विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। दोस्तों ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। त्याग प्रथा का संबंध किस जाति से था? त्याग प्रथा का संबंध किस जाति? राजपूत जाति से था। हिंदूपत किस शासक का उपनाम है? हिंदूपत दोस्तों सांगा को बोला जाता है। महाराणा सांगा को हिंदूपत के नाम से पुकारा जाता है। डालीबाई का संबंध है, डालीबाई का संबंध किससे है? तो डालीबाई का संबंध दोस्तों रामदेव जी से है। सुपारी महल व जोरा भोरा स्थित है। सुपारी महल व जोरा भोरा स्थित है, तो ये दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। सुपारी महल और जोरा भोरा रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। परवन नदी बारा के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? परवन नदी बारा के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। राव जोधा के बाद जोधपुर के शासकों का सही क्रम बताइए। सही क्रम जमाना है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा पहले राव सातलदेव थे, उसके बाद राव सूजा, उसके बाद राव गंगा आए थे। राव सातल, राव सूजा और राव गंगा। राव मालदेव की सेना ने किस युद्ध में राव जयसिंह को परास्त कर बीकानेर पर अधिकार किया? साहिबा का युद्ध में राव मालदेव ने की सेना ने राव जयसिंह को परास्त कर बीकानेर पर अधिकार किया। राजस्थान के किस राजपूत शासक की रानी ने पति की हार के कारण किले का दरवाजा नहीं खोला? राजस्थान के किस राजपूत शासक की रानी ने पति की हार के कारण किले का दरवाजा नहीं खोला? तो महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी ने। तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? सवाई प्रताप सिंह, महाराणा विजय सिंह एवं महादजी सिंधी के बीच तुंगा का युद्ध लड़ा गया। सवाई प्रताप सिंह, महाराजा विजय सिंह एवं महादजी सिंधी के बीच युद्ध लड़ा गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 क्रांति के समय राजस्थान में, उपरोक्त कथन सही है। मारवाड़ में मैकमोहन थे, मेवाड़ में मेजर सावर्स थे और जयपुर में कर्नल ईडन थे। मारवाड़ में तो मैकमोहन थे, मेवाड़ में मेजर सावर्स थे और जयपुर में कर्नल ईडन थे। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? तारागढ़ का किला अजयराज ने बनवाया था। वागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? वागड़ी बोली डूंगरपुर जिले में बोली जाती है। गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा मेडी का संबंध पाबूजी से है। किस मराठा सरदार को कछवाहा रानी ने राखी बांधी? किस मराठा सरदार को कछवाहा रानी ने राखी बांधी? तो मल्हार राव होलकर को मराठा सरदार को कछवाहा रानी ने राखी बांधी थी। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह के द्वारा सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण करवाया गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय दोस्तों बीकानेर जिले में स्थित है। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? जनजातीय संग्रहालय की स्थापना उदयपुर में की गई है। राजस्थान में बौद्धकालीन गुफाएं प्राप्त हुई है। राजस्थान में बौद्धकालीन गुफाएं प्राप्त हुई है दोस्तों। झालावाड़ जिले से बौद्धकालीन गुफाएं प्राप्त हुई है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का क्या नाम है? लसाड़िया का पठार बोला जाता है जिसे। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल दोस्तों बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। आलूदा की बावड़ी स्थित है। आलूदा की बावड़ी कहाँ दौसा में स्थित है। डीग के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? डीग के किले का निर्माण दोस्तों राजाराम ने करवाया था। राजाराम ने करवाया था। डीग के किले का निर्माण किस शासक ने? राजाराम ने करवाया था। निम्नलिखित में कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण रूप है? निम्नलिखित में कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रित रूप है? तो ऑप्शन खेराड़ी, आंसर 1 हो जाएगा इसका खेराड़ी। गोविंद गुरु ने किसकी स्थापना की? गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। मानगढ़ हत्याकांड का संबंध है। मानगढ़ हत्याकांड का संबंध है भील आंदोलन से संबंधित है। मानगढ़ बांसवाड़ा में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एकीकरण के समय रियासतों के शासक बताने कौन सुमेलित नहीं है? तो थर्ड वाला सुमेलित नहीं है, बाकी मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह है, आमेर के महाराजा मान सिंह द्वितीय हैं, कोटा के महाराव भीम सिंह है, जबकि अलवर के महाराजा उदयमान सिंह नहीं थे। ये गलत है दोस्तों। इसमें मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, आमेर के महाराजा मान सिंह द्वितीय, कोटा के महाराव भीम सिंह।
शेखावाटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला विरह लोकगीत क्या कहलाता है? शेखावाटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला विरह लोकगीत क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा पीपली कहलाता है दोस्तों। मंदसौर के युद्ध में मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया ने आमेर के किस शासक को घेर कर 6 लाख रुपए वसूले? मंदसौर के युद्ध में मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया ने आमेर के किस शासक को घेर कर 6 लाख रुपए वसूले थे? कौन सा शासक था वो दोस्तों? तो वो सवाई जय सिंह था। सवाई जय सिंह को घेर के। ब्रजनिधि उपनाम से जाना जाता है। ब्रजनिधि उपनाम से सवाई जय सिंह को जाना जाता है। ब्रजनिधि उपनाम से सवाई जय सिंह को जाना जाता है। मारवाड़ के किस शासक को पितृहंता शासक माना जाता है? मारवाड़ के किस शासक को पितृहंता शासक माना जाता है? तो राव मालदेव। राव मालदेव को पितृहंता शासक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है? तो नीमराणा का किला है, उसे पंचमहल के नाम जाना जाता है। धारा 493 के अंतर्गत आने वाले अपराधी को कितनी सजा का प्रावधान है? तो 10 साल की सजा का प्रावधान है 493 के अंतर्गत आने वाले अपराधी को। दहेज प्रताड़ना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? दहेज प्रताड़ना के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया। महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने अथवा दोषियों को उपयुक्त सजा दिलवाने के लिए पारिवारिक अदालत का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा वर्ष 1984 में महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने अथवा दोषियों को उपयुक्त सजा दिलवाने के लिए पारिवारिक अदालत का गठन किया गया। कोई व्यक्ति लोग स्थान में लड़कर शांतिपूर्ण आदि में विघ्न डाले और हंगामा खड़ा करे तो यह अपराध किस धारा के तहत आता है? ये धारा 160 के अंतर्गत आता है। धारा 320 किस आरोप पर लगाई जाती है? धारा 320 कत्ल के आरोपियों पर लगाई जाती है। अगर पति और पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा हो तो वह हिंदू मैरिज एक्ट की किस गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है? तो धारा 24 के तहत वो गुजारा भत्ता के लिए मांग कर सकती है। घरेलू हिंसा का मतलब होता है हिंसा या प्रताड़ना। सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग वुमन के लिए कितनी गाइडलाइन बनाई है? सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग वुमन के लिए कितनी गाइडलाइन बनाई है? 12 गाइडलाइन बनाई है दोस्तों। अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज करती है? तो धारा 304 बी के तहत केस दर्ज करती है। दहेज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है, ये किस वर्ष बना था? तो ये 1961 में बना था। विष्टि है। विष्टि क्या है दोस्तों? विष्टि एक बेगारी है। विष्टि एक बेगारी है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में की? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है दोस्तों। कूट आपको दिए गए हैं। तो लोथल कहाँ का है? लोथल में पुरातात्विक अवशेष क्या मिले हैं? गोदीबाड़ा। लोथल में मिले हैं गोदीबाड़ा डॉकयार्ड। कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनवाली से क्या मिला है दोस्तों? बनवाली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा डॉकयार्ड। कालीबंगा से जूता हुआ खेत। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनवाली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है दोस्तों। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है?
किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, इसका आंसर हो जाएगा। काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कण्व काण्व वंश का संस्थापक था। सातवाहन आप्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक को सातवाहन आप्र सातवाहन वंश का संस्थापक कहलाता है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों कनिष्क के राज चिकित्सक थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सावधि किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय मुद्रा सावधि किस धातु के बने थे? सीसा के बने थे। सातवाहन समय मुद्रा सीसा की बनी हुई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है दोस्तों। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो दोस्तों फेरिक क्लोराइड के लगाने से कटे हुए स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो दोस्तों फेरस सल्फेट का प्रचलित रासायनिक पदार्थ का नाम है हरा तोता या हरा कशिश, फेरस सल्फेट का। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी हो जाती है दोस्तों। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, जिससे कीड़ा नहीं लगता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है? तो ये चांदी की परत चढ़ी रहती है इस पे। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्तित बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नियोन के साथ सोडियम वेपर इसमें भरा रहता है ट्यूब नली में। नियोन के साथ सोडियम वेपर। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहते हैं? किसे भविष्य की धातु कहते हैं दोस्तों? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम धातु यूज होती है। वायुयान निर्माण में पैलेडियम धातु यूज होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में केडियम या बोरोन, केडियम की छड़ें या बोरोन यूज किया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग वेरियम या बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है और लिथियम सबसे हल्की धातु है। 30 सितंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 5 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्ति में बिहार राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? करंट का क्वेश्चन है। सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है बिहार राज्य का राज्यपाल 2017 30 सितंबर 2017 को। फेम इंडिया स्कीम की मुख्य विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? ABC आ जाएगी। इस योजना को 6 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य 2029 तक भारत को 100% बिजली का वहन करने वाला देश बनाना है। प्रथम चरण अप्रैल 2015 में शुरुआत। ABC इसका आंसर हो जाएगा। भारत आसियान युवा सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है? तो ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। सम्मिलित कीजिए। ब्रिक्स सम्मेलनों को सम्मिलित करना है। कौन सा शिखर सम्मेलन कौन से देश में हुआ है? कूट आपको दिए गए हैं। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2।
7वां तो हुआ था दोस्तों उफ़ा रूस में। 8वां हुआ था दोस्तों गोवा भारत में। 9वां हुआ था दोस्तों शियामेन चीन में। और 10वां हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। सम्मिलित करना है खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल कूट आपको दिए गए हैं। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। जीतू राय किससे संबंधित है? जीतू राय किससे संबंधित है? जीतू राय निशानेबाजी से आएगा दोस्तों। जीतू राय निशानेबाजी से। साक्षी मलिक क्या है? कुश्ती से आ जाएगी। सरदार सिंह हॉकी से हैं और दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है। जीतू राय निशानेबाजी, साक्षी मलिक कुश्ती से, सरदार सिंह हॉकी से और दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा निजी क्षेत्र की भारत की प्रथम के मिसाइल निर्माण इकाई कहाँ आरंभ हुई? तो हैदराबाद में आरंभ हुई थी। अगस्त 2017 के तीसरे सप्ताह में चीन, मकाऊ व हांगकांग में आए चक्रवात को क्या नाम दिया गया था? टाइफून हाथो नाम दिया गया था। तीसरे सप्ताह में चीन, मकाऊ व हांगकांग में आए चक्रवात को क्या नाम दिया गया था? टाइफून हाथो नाम दिया गया था। प्रस्तावित एशिया त्रिपक्षीय राजमार्ग में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भूटान शामिल नहीं है। प्रस्तावित एशिया त्रिपक्षीय राजमार्ग में कौन सा देश शामिल नहीं है? भूटान देश शामिल नहीं है। वह देश जहां से टेम्पर्ड ग्लास के आयात पर भारत ने 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चीन से टेम्पर्ड ग्लास से 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। 31 एक मिनट दोस्तों। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कोलंबो में हुआ, श्रीलंका में। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलंबो में हुआ है। कॉलम डी और पंक्ति में 5 में पढ़ने वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? कॉलम डी और पंक्ति 5 में पढ़ने वाले सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? तो D5 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न में से किस भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग होता है? तो कोबोल धातु का वाणिज्यिक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में यूज होता है। डेटा कम्युनिकेशन मीडियम को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। डेटा कम्युनिकेशन मीडियम को मीडिया कहा जाता है दोस्तों। मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी है। कौन धीमी है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। कौन सा रहेगा इसका? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को सपोर्ट करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? बिंदु और डॉट्स के माध्यम से की जाती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है। ऑप्शन के हिसाब से फ्लॉपी डिस्क में होती है। फ्लॉपी डिस्क में क्या होती है दोस्तों? फ्लॉपी डिस्क में 77 ट्रैक्स एवं 26 सेक्टर होते हैं। फ्लॉपी डिस्क में 77 ट्रैक्स एवं 26 सेक्टर में बटी होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्सर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्सर प्रिंट होता है? तो वो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले ई बिजनेस को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों पूरी टेस्ट सीरीज देखने के लिए। दोस्तों ऐसे इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे और मैं इसी प्रकार आपको वीडियो पहुंचाता रहूं। दोस्तों ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लाइक भी करें हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।